नमस्कार। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमने आज से 8 महीने पहले एक ग्रुप बनाया था, जिसमें हमने ये सोचा था कि हम ऐसा काम करेंगे ताकि हम गवर्नमेंट को ये बताएं कि हम कश्मीर जाने के लिए तैयार है और हमारी शर्तें ये है। वो शर्तें जो थी वो कोई इतनी शर्तें नहीं थी कि जो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सके। उसमें पहली शर्त जो थी वो ये थी कि हम अगर कश्मीर जाएंगे तो हम वहाँ रहेंगे कहाँ। देखिए, जो हमारा टाउन है, जैसे मेरा टाउन है हंदवारा, वहाँ पे कोई होटल भी नहीं है, कोई सराय भी नहीं है, हमारा घर नहीं है। हमारे घर जो है पंडितों के, उनको जलाया गया था, उनको लूटा गया था, उनको डिमोलिश किया गया था 90 में ही। तो इसलिए हमारे पास वहाँ रहने की कोई जगह नहीं है। जब भी हम जाते हैं हम श्रीनगर में होटल में रहते हैं और वहाँ से फिर हम हंदवारा जब जाते हैं शटलिंग करते हैं, वहाँ से हंदवारा जाते हैं, सुबह शाम को वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वहाँ पर कोई रहने की जगह नहीं है। इसलिए हमारी पहली शर्त थी गवर्नमेंट को कि वो हमारे लिए वहाँ पर हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाए। चूँकि हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाने के लिए लैंड एक्वायर करनी है, कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, टेंडरिंग करनी है, फिर कंस्ट्रक्शन करनी है, तो इसमें टाइम लग सकता है। अगर गवर्नमेंट हमें वापस लेना चाहती है तो मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक सुझाव देता हूँ कि अगर आप हमें कश्मीर में जितने भी आपके गवर्नमेंट क्वार्टर्स खाली है, जितनी आपकी कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है जहाँ पे आप हमें रख सकते हो, या जैसे आप कश्मीरी माइग्रेंट्स को, जो कश्मीरी मोमडन माइग्रेंट्स है जो हंदवारा से आते हैं, उनको श्रीनगर में आपने होटल एकोमोडेशन दी है। आप अगर हमें इसी तरह होटलों में एकोमोडेशन देंगे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स देंगे या कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग देंगे, हम उसी वक्त वापस चले जाएंगे। जब तक आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे, पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे आप कश्मीरी पंडित कॉलोनीज नहीं बनाएंगे। जो ही आप 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे कश्मीरी पंडित कॉलोनीज बनाएंगे, हम उसी वक्त वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। और जब हम वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रहेंगे, वहाँ से जो हमारी ज़मीन है 85% ज़मीन जो हमारी है विलेजर्स की, वो इंटैक्ट है। उस पर ना कोई एनक्रोचमेंट हुई है, ना कोई कुछ हुआ है, ना हमने बेची है। 85% ऑफ दैट लैंड इज़ इंटैक्ट। तो अगर वो इंटैक्ट है, जब हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे रहेंगे, हम अपने ऑर्चर्ड्स को देखेंगे, हम अपनी लैंड को अच्छी तरह देखेंगे और धीरे धीरे वहाँ से हम अपना एक्सटेंड करेंगे। और जो ही हमें वहाँ के नेबर्स के साथ, वहाँ के लोगों के साथ हम घुल मिल जाएंगे और एक स्टेज आएगा जब हम अपना नया मकान बनाएंगे अपनी जगह पे और परमानेंटली वहाँ पे रहेंगे। ये एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमें वापस जाना है, वापस हमें बसाना है अपनी मातृभूमि में, तो ये गवर्नमेंट को हमारे लिए करना होगा। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वो हमें बताए, फिर हम खुद करेंगे। फिर हम खुद भी कर सकते हैं ये अरेंजमेंट, फिर हम ऐसा अरेंजमेंट खुद भी कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आज
आप सब रेस्पेक्टेड मेंबर्स को जो मेरे ग्रुप में है, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा किसी मंदिर से कनेक्टेड नहीं है, किसी आश्रम से कनेक्टेड नहीं है, किसी संस्था से कनेक्टेड नहीं है। हमें किसी भी टेम्पल, किसी भी आश्रम, किसी भी ट्रस्ट से कोई वास्ता नहीं है। जो उनको संस्थाएं चला रही है, हमें उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उन्होंने कैसे 35 साल में चलाए हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मीन्स हमारा कोई काम नहीं है कोई सनातन बोर्ड बनाना या उसकी पैरवी करना। जैसे मंदिर चल रहे हैं, चलने दीजिए। जब हम कश्मीर में जाएंगे, जब हम वहाँ पर रहेंगे, तो हम अपने मंदिरों को खुद देखेंगे। उस वक्त कौन हमसे वो मंदिर हमें बोलेगा कि आप वहाँ पे नहीं जाओ। अभी हम कश्मीर में है ही नहीं, तो हम उन मंदिरों का क्या करेंगे? हम उनके काम में क्यों अपनी टांग अड़ाएंगे? इसलिए मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ एक बात कि वहाँ के मंदिरों के साथ हमें वहाँ उनमें तो श्रद्धा है हमारी, वो हमारे मंदिर है। लेकिन जो उनको अब तक चला रहे हैं, ट्रस्टें चला रही है, संस्थाएं चला रही है, ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, हमें उनके साथ कोई वास्ता नहीं है। हम उनसे कोई डिफरेंसेस नहीं रखते हैं। वो जैसे चला रहे हैं चलाए। जैसे मेरे गाँव का मंदिर है, अगर कोई उसको अब तक सफाई कर रहा है, कोई उसको मेंटेन रख रहा है, तो ठीक है, मैं उसके काम में क्यों टांग अड़ाऊँगा। हाँ, जब मैं उधर जाऊँगा, मैं उसको मेंटेन करूँगा, मैं उसकी सफाई करूँगा, मैं वहाँ पर सेवा करूँगा, तब मेरा हक बनेगा कि मैं उसको बोलूँ भाई आपने यहाँ गलत किया है, आपने यहाँ गलत किया है। जब मैं वहाँ पर हूँ ही नहीं, मैं एग्जाइल में हूँ, एग्जाइल में मैं उसको क्या बोलूँगा आपने ये किया है तो आपने वो किया है। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारा ग्रुप किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी मिनिस्टर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ नहीं है। किसी भी कश्मीरी पंडित लीडर, कोई भी कश्मीरी पंडित एनजीओ, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है, वो है हमारा कश्मीर वापस जाना, वहाँ पर हमारा रहना और वहाँ पर परमानेंटली हमारा बसना। थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमारे ग्रुप में कोई ऐसी बात नहीं है किसी के भी खिलाफ, चाहे वो हमें अपोजिशन कर रहा है, चाहे वो हमें बुरा कह रहा है, चाहे वो हमें कुछ भी कह रहा है, हम उनके खिलाफ नहीं है। हम अपना कर्मा करेंगे, फल जो है वो ऊपर जो देवी बैठी हुई है वो हमें देगी। हम भगवान कृष्ण का वो संदेश याद रख रहे हैं कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं, सपोज अखरोट का पेड़ हम लगाते हैं, अखरोट के पेड़ में कोई 15-20 साल के बाद फल लगता है, और एक अखरोट का पेड़ 100-200 साल जिंदा रहता है। सपोज मैंने आज अखरोट का पेड़ लगाया, 20 साल तक अगर मैं रहा तो मैं उसका फल खाऊंगा, नहीं रहा तो मेरे बच्चे खाएंगे। मीन्स काम मैंने किया, कर्म मैंने किया, फल मुझे मिला, मेरी जनरेशन को मिला। इसलिए हमें फल की इच्छा नहीं करनी है। हम इस वक्त कोशिश करेंगे कश्मीर जाने की, अपनी ज़मीन को वहाँ पे वापस लेने की, अपने बागों को वापस बनाने की। फल जो है चाहे हमें ना मिले, लेकिन जो हमारी जनरेशन्स है वो हमें पूरा दुआएं देंगी
कि उन पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है और क्या रखा है। थैंक यू सो मच।